अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वी आर बैक विद अ न्यू एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्लॉग। आज हम आए थे एक खूबसूरत से पार्क में, जो कि हमारे घर के करीब ही है और आप सब भी इसके बारे में जानते हैं। हमने बहुत दिनों के बाद आज व्लॉगिंग की है। आप सब कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से हम पार्क के अंदर जो एंटर हुए थे तो हमें एक ये जंपिंग बड़ा सा नज़र आया था, जंपिंग कैसल, जो कि बच्चों की होती है जान और बच्चे जो करते हैं खूब इंजॉय। यहाँ पे जब हमने एंट्री की तो सबसे पहले जो मोमिन को नज़र आया वो था जंपिंग कैसल, और माहिद अभी छोटा है लेकिन उसको भी जंपिंग कैसल का पता थोड़ा बहुत था। सुफियान को बार बार इनकरेज कर रही थी कि ऊपर जाओ जाके वहाँ से नीचे आओ स्लाइड लेके, बट वो थोड़ा सा ना डर फील कर रहा था कि नहीं 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 मुझे नहीं जाना ऊपर। फिर जब वो अपने बच्चों को ऊपर जाते हुए देखा तो सुफियान ने भी हिम्मत पकड़ी। माहिद मुझे बुला रहा था कि मम्मा आप मुझे ले जाओ इधर से। तो सुफियान को बड़ी मुश्किल से मैंने इनकरेज किया कि बेटा जाओ, यू हैव टू डू दिस। तो वो चढ़ गया जी जंपिंग कैसल के ऊपर और खूब डरते डरते चढ़ रहा था स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा तुमसे तो गर्ल्स अच्छी हैं जो कि ऊपर भाग भाग के जा रही। सब पेरेंट्स लगे हुए थे अपने बच्चों को बताने के लिए, बेटा ऊपर जाओ। वैसे ही एक जंपिंग कैसल है भी बहुत हाइट पे था, काफ़ी बड़ी इसकी हाइट थी। इससे पहले सुफियान ने इतनी बड़ी जंपिंग कैसल पे जंप नहीं किया था, स्पेशली हाइट पे। तो ये 2 साल बाद मैं इसको दोबारा से इस तरह के किसी जंपिंग कैसल के पास देखी। माहिद अभी तक इसको इन्वेस्टिगेट ही कर रहा था कि ये कब तक ये हिलेगा। पता है क्या है, यहाँ पे इतना ये इसने यूज़ किया हुआ था जंपिंग कैसल को कि जगह जगह से हवा आ रही थी बाहर, और बच्चे इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डरे हुए थे कि हवा बाहर क्यों आ रही है। ख़ासतौर पर सुफियान और माहिद, ये जब जंप करते थे तो हवा ज़रा ज़ोर से आती थी। तो सुफियान कहता था मम्मा मम्मा ये कुछ हो तो नहीं जाएगा, देखिए देखिए यहाँ से हवा आ रही है। वो कैसल वाले बेचारे शर्मिंदा हो रहे थे कि की ये कि बच्चे डर रहे हैं, कह रहे थे जाओ जाओ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तुम जाओ। हम देखिए थोड़ी सी 10 मिनट्स के लिए वो 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। बट ये है कि हम जब बच्चों की खुशी देखते हैं ना तो फिर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या चार्ज किया। बच्चों की खुशी तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पे सुफियान कभी इस साइड से आता था कभी इस साइड से आता था। तो मैंने कहा था डिसाइड कर लो तुम आना किस साइड से चाहते हो। कभी बहाना बनाता था मम्मा यहाँ से, कभी यहाँ से, मम्मा इधर से नीचे आ जाओ। बहरहाल बड़े उसको हिम्मत और हौसला दे दे के जब आवाज़ें मार मार के मैंने उसको कहा कि तुम नीचे आओ, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइस बंद कर लो फिर नीचे आना शुरू हो जाओ। तो खिसकते खिसकते वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है डरते डरते। बहरहाल ये देखें गर्ल्स कितना ज़बरदस्त कर रही हैं, लड़कियाँ होती शेर हैं। तो उमर से हंस भी रही, ये लड़की बहुत अच्छी थी, ग्रीन ड्रेस वाली, बहुत लड़की अच्छी थी। अल्लाह पाक इसको जज़ा दे कि इसने माहिद को फ़र्स्ट जंप करवाया। माहिद ने फ़र्स्ट टाइम ये जंप किया था तो ये ऊपर नहीं जा रहा था माहिद। सुफियान छोटा है क्योंकि इतना ज़्यादा गैप नहीं है, एज गैप, तो सुफियान तो नहीं कर पा रहा था। माहिद उसको अप्रिशिएट करने के लिए नीचे बैठा हुआ था। माहिद कुछ ज़्यादा ही डरता है, ऊपर से थोड़ा सा वीक होता है ना तो फिर वो ज़्यादा ही करता है। सुफियान अपनी मस्ती में मस्त, आग लगे बस्ती में, सुफियान अपनी मस्ती में। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी टांगों में दर्द होगी, इतना मत जंप करो। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई को लेके जाओ, तो कह रहा था मैंने भाई को लेके नहीं जाना। मैंने कहा दैट्स वेरी बैड थिंग कि आप अपने भाई को नहीं लेके जा रहे, क्योंकि वो छोटा है अभी। और अभी तक ये कह लें कि जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब से लेके अब तक हमने इसको इसी तरह ही इस तरह के जंपिंग कैसल में नहीं लेके आए। बहरहाल माहौल बहुत अच्छा था, लोग बहुत अच्छे थे। यहाँ पे जो लेडीज़ खड़ी थी वो भी अपने बच्चों को लेके आई हुई थी, वो भी अपने बच्चों को साथ में कह रही थी करो करो करना चाहिए। तो सुफियान ने जब एक जंप किया तो सुफियान दूसरे के लिए थोड़ा सा शेर हो गया, उसको अच्छा लगा। तो मैंने कहा वाह क्या बात है। दूसरी दफ़ा करके आया तो कह रहा था मम्मा मेरे अंदर से ना एनर्जी ज़्यादा हो रही है, अब मेरा दिल कह रहा है मैं और ज़्यादा करूँ। मैंने कहा ठीक है तुम और ज़्यादा करो।
तो उसके बाद जो सेकंड था वो जब जा रहा था, थर्ड टाइम आई थिंक जा रहा था ऊपर, तो मैंने फिर कहा कि माहिद को भी लेके जाओ, तो कह रहा था नहीं नहीं, वो जो थर्ड टाइम नीचे आ भी रहा, बल्कि अभी भी माहिद को लेके नहीं गया था। तीसरी दफ़ा ये इस साइड से आया था, तो इस दफ़ा ये डरा नहीं था, आराम से आ गया था। बहरहाल बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया और हमने भी इन्जॉय किया। पार्क बहुत अच्छा था। हम क्योंकि काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे आए थे, तो काफ़ी थोड़ा यहाँ पे चीज़ें तब्दील हो चुकी थी, तो क्योंकि काफ़ी कुछ बदला हुआ था यहाँ पे, तो क्लीन भी था और फैमिलीज़ भी थी, और वो पहले वाला काम नहीं था जो कि होता है ना। तो इसके बाद सुफियान ने थोड़ी सी हिम्मत की अपने भाई को ऊपर ले जाने के लिए, उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि चलो तुम ऊपर चलो। तो माहिद एक्चुअली आप बच्चे को थोड़ा समझा दें तो बच्चा समझ जाता है। मैंने इस लड़की से कहा, इस बच्ची से कहा, मैंने कहा देखें आप बड़े हैं, वो छोटा उसको नहीं ले जा सकता, तो आप काइंडली इतना कर दो कि उसको ऊपर ले जाओ। उस लड़की ने कहा अच्छा मैं चलो हेल्प कर देती। मैंने कहा किसी आई थिंक और लड़की को था, बट इसने मेरी बात सुन ली, तो ये फिर माहिद के ऊपर ले गई। और सलाम है इस लड़की की हिम्मत को कि ज़रा सा भी नहीं, वो कहते हैं ना कि मैं क्यों लेके जाऊँ इस तरह, क्योंकि वो डर भी रहा था, लेकिन उसने उसकी हिम्मत बढ़ाई। सुफियान से ज़्यादा माहिद में जिगरा है स्लाइड्स वगैरह पे ना, लेकिन माहिद क्योंकि अभी थोड़ा छोटा है और स्लाइड्स वगैरह पे वो पहले इस तरह नहीं गया। पहले मैं लेके गई हूँ इनको जंपर जंप कराची में, उसकी भी हमारे व्लॉग पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कि अगर आप जंपर जंप के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। वो तो बहुत बड़ा था जंपिंग कैसल, तो ये तो बस एक ही था जिसके अंदर 2 स्लाइड्स थी। तो ये लड़की बड़े स्लोली स्लोली उसके ऊपर ले गई, तब तक सुफियान जाके फिर वापस आने के चक्कर में था। उसको अपने भाई की नहीं पड़ी थी, उसको अपनी स्लाइड की पड़ी थी। अब मैं उसको जब बच्चे को क्या कहे, वो भी तो एंजॉय करने ही आया ना, तो हम उसको बाउंड भी नहीं कर सकते। इस तरह फिर बच्चों के बीच में ना हो जाता है कि इसकी वजह से मैं क्यों खुद को स्टॉप करूँ। तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी चीज़ों से कि जहाँ पे सुफियान की मस्ती ख़त्म हो और बड़े की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं डालती ज़रूर हूँ। यहाँ से जब उसने देखा कि मेरा भाई तो ऊपर पहुँचने वाला, तो फिर वो चीख चीख के कह रहा था ठहर जो, मेरे भाई को ऐसे मत छोड़ना, मैं खुद अपने भाई को नीचे लेके आऊँगा, क्योंकि वो भी उसके बिना नहीं आएगा, क्योंकि वो भी उसका भाई है और उसके बिना वो कदम नहीं उठाता। सुफियान और माहिद में ये फ़र्क है कि सुफियान अपनी रहता है, लेकिन माहिद सुफियान को ही लेके चलता है। तो सुफियान जब ऊपर गया तो माहिद सामने पहले तो आ ही नहीं रहा था नीचे, तो उसने कहा मम्मा मेरी सामने खड़ी है, तो मैंने कहा मम्मा इधर खड़ी, तुम आओ आओ जल्दी आओ। तो उसने भी थोड़ी सी हिम्मत की और हमने यहाँ पे 10 मिनट स्पेंड किए थे। वो मेरे बच्चे की फर्स्ट लाइट थी, बहुत बहुत उसने इंजॉय किया, कोई डरा नहीं, कोई रोया नहीं, तो अमेजिंग अमेजिंग। इसके बाद मैंने बच्चों से कहा कि हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि आगे भी तो बहुत कुछ था ना देखने को। तो इसके बाद हम जब गए तो बोटिंग करनी थी जी सुफियान को टाइटैनिक का बहुत शौक़ है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे को थोड़ा सा, और टाइटैनिक तो बहुत दूर की बात है, तो क्यों ना इसको बोट पे ही इसका शौक़ थोड़ा बहुत पूरा किया। ये डके यहाँ पे फिर डक्स, और बड़ी वो उनको देख के मुझे होता है कि पीछे भाग ना जाए काटने के लिए। तो यहाँ से हमने एंट्री मारी बोट एरिया में। टिकट घर था यहाँ पे जी, 100 रुपये फ़ीस सवारी थी, और मेरी सवारियाँ थी छोटी छोटी सी 2, इनको लेके हम गए। अच्छा यहाँ से बड़ा इजी लग रहा था बैठना, और ये कि हम बैठेंगे और बस, नहीं इतना इजी नहीं था। मेरी तो जान ही निकल गई जब मैंने बोट पे पाँव रखा और बोट परे हो गए। है क्यों हो गया। फिर बच्चों को भी उन्होंने कहा आप पहले बैठे, फिर इसके बाद बच्चों को बिठाएंगे। मैं बैठ गई जी थी पहले, इसके बाद मैंने बच्चों को बिठाया, और ये देखिए जी बच्चे बैठ चुके थे, बेल्ट इनको जैकेट सेफ्टी जैकेट पहना दी थी, और हम रेडी थे बोट के स्टार्ट होने के लिए। माहिद जैसे हिल रहा था ना, माहिद डरना शुरू हो गया, पर सुफियान के एक क्लिप नहीं बंद हो रहा था, मम्मा इट्स नॉट गुड। इसके बाद जी लै ए बोट दियाँ इशारा ला रहा, पानी पानी पानी, और ये है जी पानी। मेरा दिल एक ही कहता है कि अगर मेरा मोबाइल गिर गया तो, बस मेरे तो यही रहते हैं क्या, मेरा मोबाइल गिर गया तो। बहुत 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 इंजॉय किया बच्चों ने भी, मैंने भी। मेरा तो ये एक्सपीरियंस पहले भी आई थिंक मैं बोट में शायद बैठी हूँ, याद नहीं, लेकिन बच्चों के साथ दोबारा से ज़िंदगी जी रही हूँ, तो बहुत इंजॉय किया।
आप भी अपने बच्चों के साथ इस तरह ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं और करना चाहिए। हम फिर से सीखते हैं, हम फिर से बड़े होते हैं अपने बच्चों के साथ। तो जी ये था इकबाल पार्क, इलामा इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, जहाँ हम गए थे और बहुत एंजॉय किया हमने और बहुत ही मज़ा आया। आप भी जाएं अपनी फैमिली के साथ, खूब एंजॉय करें और बच्चों को बोटिंग करवाएं। ये हम बोट से वापस आ चुके थे, बच्चे तो फिर बस कह रहे थे कि अब चलो, मैंने कहा चलो चलते हैं। इसके बाद जब हम यहाँ पे आए, हम आइसक्रीम्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि शाम हो रही थी, घर भी जाना था, तो मैंने कहा कि चलो वो रह गए हैं। यहाँ देखिए अभी तक रोशनी है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे झूले में जाके बैठेंगे ना, व्हील में, वो व्हील वाला बड़ा झूला था, उसके अंदर हम जाके बैठे तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। वो भी सुफियान ने कहा था, मैंने कहा इतने सारे झूले इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो, वो मैं तुम्हें ले दूँगी। तो सुफियान ने कहा ठीक है मम्मा, आप मुझे ना इस वाले व्हील में ले लें। इसको याद नहीं होगा कि ये पहले भी पता नहीं शायद बैठा है कि नहीं, लेकिन हमने इसको लेके साइड पे पहले भी आए थे। तो यहाँ ये स्कूटीज़ को देख के वो कह रहा था मम्मा मम्मा कितनी अच्छी है, कितनी ज़बरदस्त है। मैंने कहा तुम्हारे पास भी तो है ना। तो हम यही बात कह रहे थे कि शुक्र है कि हम साइकिल लेके नहीं, अगर साइकिल लेके आते तो ये सोचते कि साइकिल कहाँ खड़ी करनी है। ये कह रहा था कि मुझे साइकिल ले दें, फिर उसके बाद हम साइकिल चलाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए, तो साइकिल्स की ज़रूरत नहीं। एक जंपिंग कैसल एक और जगह पे नज़र आया, तो उन्होंने फिर दोबारा कहा हम चले। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो अब आगे जाएंगे किसी और नए झूले में। तो फिर हम जी आगे एक और झूले में गए। ये बड़ा ज़बरदस्त झूला था व्हील का, बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। इतना ऊंचा था और जब चलता था तो दिल डरता था। हमने तो बहुत एंजॉय किया। हमारे साथ एक और फैमिली आ गई थी, वो भी हमारे साथ बैठ गई थी, क्योंकि हम लोग जस्ट 3 थे और उसके बाद वो लोग भी थे। तो ये बच्चों को बिठा रहे थे, हर एक जो झूला था उसको फिल करना था, तब ये चलना था। इसके लिए हमें वेट करना पड़ा। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स आई थिंक हमने वेट किया होगा कि ये चले भरे फिर आगे चले। ये दूसरे झूले लगे हुए थे जहाँ पे चल रहे थे और सुफियान कह रहा था मम्मा इसके बाद हम यहाँ जाएं। तो मैंने कहा हर झूले पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसी पे जाएंगे, क्योंकि एक तो चक्कर देना होता है, उसके बाद उन्होंने पैसे तो पूरे लेने होते। मैंने कहा अब चलो बस बैठो, ख्वाहिशें ये है कि तो मैंने ले दिया, दैट्स इनफ। तो ये शहज़ादे बैठे, जब हमारा सबसे ऊपर जाके घूम के झूला ऊपर गया ना, तो ऊपर बहुत ज़्यादा और ठंडी और अच्छी हवा चल रही थी। तो मैंने कहा वाह कितनी ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र है इतनी अच्छी हवा चल रही है। ये हम जी सबसे ऊपर, कैसे देखें ज़रा नीचे झुक के, आहा इतने ऊंचे थे हम। और मेरे बच्चे माशाल्लाह इतने ब्रेव हैं कि डरे ही नहीं। और नीचे कितनी लाइटें, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, लेकिन जब दूर हमने मोबाइल की रोशनी देखा तो अभी तक थोड़ी बहुत रोशनी थी। तो बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया। होप आपने भी हमारा व्लॉग इंजॉय किया होगा। हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा ये व्लॉग झूले मूले कैसे लगे। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।